तो आज हम लोग हैं मिस्टर संकल्प मिश्रा के साथ, जो 2022 में पास आउट हैं और आज इन्फोसिस में डीएससी प्रोफाइल पे हैं। तो संकल्प भी शुरू से ही, जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर जिनसे मेरा लंबे समय तक लिंक रहता है, प्रोग्रामिंग इंथुजियास्ट टाइप के थे। तो ये इन्फोसिस में, हालांकि कई कंपनियों में उस समय सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इन्फोसिस में डीएससी प्रोफाइल पे इन्होंने ज्वाइन किया था। तो सर संकल्प, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप बताएं अपने बारे में कुछ। Thank you, sir, for inviting me. And my name is Sankalp Mishra, 22 पास आउट जैसा कि आपने बताया हुआ है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। देन मेरी ज्वाइनिंग इन्फोसिस में लास्ट ईयर जून में हुई थी। हम्म। और देन एज यूजुअल पहले ट्रेनिंग हमारी 1.5 मंथ्स की, और उसके बाद अराउंड 20 to 25 डेज के बेंच पीरियड के बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन, जो कि यूजुअल है। तो तो शुरू से बात शुरू करते हैं संकल्प। जैसे सबसे पहले हाँ, ये बताइए कि मैं बात चालू कर तो इन डीएससी प्रोफाइल के लिए आपका इन्फीटीक्यू के थ्रू हुआ था या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ था? इन्फिटिक्यू के थ्रू हुआ था, बेसिकली दो इन्फीटीक्यू के एग्जाम्स। हाँ, थ्रू, ओके। तो इन्फीटीक्यू का एडवांटेज राउंड निकाला होगा आपने, इसका मतलब। हाँ, हाँ। ओके। तो एडवांटेज राउंड में तो चलिए तीन कोडिंग क्वेश्चन, तो तीनों कोडिंग क्वेश्चन में किस किस एरिया से आए थे, कुछ याद है आपको? कि जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडो, कुछ याद हो थोड़ा बहुत? एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो नहीं याद है काफी, क्योंकि मेरे को याद है ज्वाइनिंग के भी एक साल पहले वो एग्जाम हुआ था। तो हम्म। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं याद है। ओवरऑल इतना याद है कि उसमें से जो तीन क्वेश्चंस थे, तीनों के डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट थे। हम्म। पहला बेसिकली अगर कोई ट्राई करता है तो वो नॉर्मली मतलब बिना किसी स्पेशल एल्गोरिदम के भी आप कर सकते हो ब्रूट हम्म। फोर्स से। बट बाकी के दो जो थे उनमें जो भी मतलब एल्गोरिदम रिस्पेक्टिव इस्तेमाल हो एल्गोरिदम्स रहा थे। था। ओके। हाँ। तो अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा डीएससी का इंटरव्यू, उसमें क्या पूछा गया था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? ओके, इंटरव्यू में ऐसा था कि पहला तो एक क्वेश्चन उन्होंने एनाग्राम का बेसिकली स्क्रीन शेयर करा के वहीं पे रन कराया हुआ था। अच्छा, तो स्क्रीन उससे भी शेयर कुछ करवा के टेस्ट, और रन करवाया कि लिखवाया था? मतलब लिखवा करके वहीं रन कराए थे अपने कुछ टेस्ट केसेस जो उन्होंने दिए थे, ओके, वो तो दे किस करके वो प्लेटफॉर्म पे? लीड कोड पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे? ऑनलाइन कंपाइलर पे, ऐसे ही रैंडम अच्छा, ऑनलाइन कंपाइलर पे। कंपाइलर पे, मतलब टेस्ट केस उन्होंने बताया कि इनपुट डालो या आउटपुट आना चाहिए, ऐसा बताया उन्होंने? हाँ, हाँ, ओके। पहले उन्होंने बोला कि एनाग्राम का जो क्वेश्चन होता है हम्म। कि कोड आप लिख के दो। फिर हम्म। उन्होंने दो तीन केसेस दिए, बोले इसके आउटपुट्स दिखाओ। वो आउटपुट्स ठीक थे, तो दैट हम्म। वाज वेरी गुड। और ऐसा था। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन, उन्होंने दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ डेटाबेस के क्वेश्चंस थे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो डेटाबेस में मेरे तो ख्याल से क्वेरीज वगैरह नहीं होंगी? नहीं, क्वेरीज तो नहीं थी, मतलब कंसेप्ट हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अच्छा, जैसे जैसे डेटा वगैरह क्या नॉर्मलाइजेशन हो होता गया, है। एसिड प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह की चीजें। हाँ। ओके। ओके। चलो भाई साहब, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद आपको ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग में बताइए, ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग बेसिकली डीएससी प्रोफाइल के लिए 1.5 मंथ्स की होती है। तो हम्म। मेरे टाइम पे वो वर्क फ्रॉम होम ही था वहाँ पे उस टाइम पे भी। तो घर से ही ट्रेनिंग हुई थी, तो हालांकि या जो तो था। मैसूर में जाके करना हो या वर्क फ्रॉम होम हो, ड्यूरेशन 1.5 ही मंथ रहती है अब। हाँ, ड्यूरेशन इतनी रहती है। ओके। तो ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाया गया था आपको? ट्रेनिंग में बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क्स, एमवीसी और एसक्यूएल, ये तीनों का एक इनका सम कोर्स होता है, हम्म। जो कि लेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कराया जाता है। हम्म। तो जितने तो बच्चे भी उस समय सेलेक्ट हुए थे, सभी लोग एंटिटी फ्रेमवर्क पे ही काम कर रहे थे? नहीं, बेसिकली मल्टीपल डोमेन्स थी उस टाइम पे। जैसे कुछ को एंगुलर पे डाल दिया गया था, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं प्रोवाइड किया गया था, वो डायरेक्टली स्प्लिट करके उन्होंने अलग अलग डोमेन्स पे भेज दिया था। अच्छा, उन्होंने कोई तो चॉइस नहीं मांगा, अपने आप उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग भेज दिया, मतलब वो अपने से ही पिक एंड चूज कर लिया उन्होंने? हाँ, मतलब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। आई गेस कि पीपी प्रोफाइल के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको ही ऑप्शन दिया गया था। हम्म। बट फॉर मी दैट वाज नॉट द केस। ओके। तो ये 1.5 मंथ की ट्रेनिंग तो काफी तेजी से भागती होगी और काफी बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता होगा उसके लिए। हाँ, मतलब ट्रेनिंग ओवरऑल उन्हें वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराना है, वो हम्म। अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है। तो हम्म। अगर मैं बताऊं कि
मतलब ऐसा था कि बेसिकली कोई जो एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं या न्यू ज्वाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, तो अगर आपको आइडिया है कि प्रोग्रामिंग का क्या कंसेप्ट, क्या है बेसिक कंसेप्ट, ऑब्वियस सी बात है अगर किसी ने क्लियर किया है, उसे आता होगा तभी वो वहां पे पहुंचा है। बट जिससे ये चीज पता है एंड वो कनेक्टेड है ट्रेनर के, मतलब मेरे केस में क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम था, तो वो हम्म क्योंकि सबके साथ वो सेम चीज नहीं होती है कि वर्क मतलब रिमोटली हम कनेक्ट कर पाए। बट अगर हम्म कर लिया तो उसमें ऐसा था कि अगर आप थ्रू आउट द ट्रेनिंग ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, उतना सफिशियंट था। लाइक सफिशियंट 100% तो नहीं कह सकता, ऑब्वियस सी बात है जब आप प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो चीजें ज्यादा होती हैं, तो हम्म। वो सारी चीजें कवर नहीं होती, बट हाँ बेसिक्स के तौर पे वो मेजोरिटी पार्ट जो था वो कवर्ड था हमारा। तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो ट्रेनर थे उनका मोमेंटम थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि वो कैचअप करना पड़ा था। लाइक अगर वो ब्रेक होता तो हो सकता है वो उसी पॉइंट पे रुक जाती, चीजें समझ में आना कम हो जाती। इसका मतलब कि बट ट्रेनिंग की जो टेम्पो होती है वो ठीक ठाक होती है, तो उसको कैच करने के लिए आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ हाँ। ओके। तो चलिए, आपकी जो है ट्रेनिंग हो गई, तो अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान असेसमेंट किस तरीके से होते हैं? जैसे वो किस तरीके से वो एग्जाम लेते हैं, किस तरीके से वो बाकी आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं? बेसिकली ट्रेनिंग होती क्या है, इन्फोसिस का एक होम ग्रोन लेक्स प्लेटफॉर्म है। हम्म उसमें इनके जैसे जैसे हमने कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स देख रखे हैं जहाँ पे कोर्सेज होते हैं और लास्ट में एक सर्टिफिकेशन होता है। तो हम्म। सिमिलरली इन्फोसिस अपने मतलब इनसाइड ही वो एक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं लेक्स लेक्स प्लेटफॉर्म पे, और हम्म हर कोर्सेज के साथ कुछ सेट ऑफ असेसमेंट्स होती हैं। हम्म तो जैसे लेट्स से मेरा एमवीसी था एंटिटी फ्रेमवर्क का, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 सर्टिफिकेशंस थे। जिनका एंगुलर था उनके लिए एंगुलर के जो भी सर्टिफिकेशंस रहे होंगे वो थे। तो फॉर मी देयर वर 3। और वो तीनों मतलब टाइम टू टाइम जैसे होता है ना कि वीक या हर दूसरे वीक के एंड पे ऐसे होते थे, उनके स्लॉट्स दे करके एग्जाम होते थे। अब मान लीजिए कोई बच्चा उस सर्टिफिकेशन को नहीं निकाल पा रहा है, देन? तो उन्हें ऑप्शन दिया जाता था, रीटेस्ट का भी ऑप्शन दिया जाता था। ओके, रीटेस्ट का भी ऑप्शन दिया क्योंकि जाता था। बहुत से केस में ऐसा होता था कि इंटरनेट इश्यूज के कारण हो सकता है वो एग्जाम ना चल पाया हो, बहुत से कई बार जेन्युइनली वो ना क्लियर कर पाया हो हम्म। ड्यू टू लेस अंडरस्टैंडिंग। तो उस हम्म। केस में ऑप्शन दिया जाता था रीटेस्ट का। ओके। और एक थ्रेशोल्ड मार्क्स होते थे जैसे 80 to 85% मार्क्स उसके, या शायद 75 था, एग्जैक्ट मेरे को वो मार्क नहीं याद है। बट हाँ उस हम्म। थ्रेशोल्ड को क्लियर करना पड़ता था हर सर्टिफिकेशन में। ओके। तो अब एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बताइए कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है जिस पे आप काम करते हैं? बेसिकली ये डॉटनेट पे हम काम करते हैं। आप कह सकते हैं इसमें जो डेटाबेस से हमारा इंटीग्रेशन है वो बेटर है। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं वो प्रोजेक्ट मतलब आप लोगों ने स्क्रैच से चालू किया था, या वो बना बनाया प्रोजेक्ट था, आपका काम उसमें बग को ठीक करना? वो एग्जैक्टली करते क्या है आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ओके, अगर मैं ब्रॉड वे में बताऊं तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है हमारा, हम्म। ये यूएस के जितने भी बैंक्स हैं उनका बैकएंड एप्लीकेशन है, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करता था एक अच्छा, लेगेसी एप्लीकेशन के फॉर्म में। बैंक का बैकएंड एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि मतलब उसकी सारे ट्रांजेक्शन्स और एक तरीके से जैसे एसबीआई का पोर्टल मान लें, जैसे इंडिया में एसबीआई का हाँ पोर्टल आप होगा मान सकते हैं। अच्छा, वैसे ही हम जैसे मान मैं ऐसा सकते कह हैं। सकता हूँ कि ऐसे अगर समझिए कि जैसा हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो शॉपिंग हम्म मॉल्स में पीओएस मशीन्स होती हैं, राइट। तो हम्म मल्टीपल शॉपिंग मॉल्स में भी आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मशीन सिमिलर दिखती होंगी, क्योंकि ऐसा हम्म। होता है कि कोई एक पर्टिकुलर मशीन ही हर जगह सप्लाई हर जगह मतलब सप्लाई यूज होती है, नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली हम्म सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ कई बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ हम्म बड़ौदा, एसबीआई, तो एचडीएफसी। तो हो सकता है जो ये बैकएंड में एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मतलब इंटरनल एप्लीकेशन की जो है, हमें जो यूआई पे दिख रही है वो नहीं, जो हम्म ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए, कस्टमर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज हो रही है। हम्म। तो यूएस में बेसिकली जैसे मल्टीपल बैंक्स हैं, तो वो कई बैंक्स एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। ओके और डेवलप कहना सही नहीं रहेगा, माइग्रेट कर रहे हैं रदर, क्योंकि ओके। ये एप्लीकेशन पहले से एग्जिस्ट करता था एज अ लीगेसी एप्लीकेशन। एंड हम्म। हम उसे वेब में मतलब माइग्रेट कर रहे हैं। वेब में माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, एंड along विद द माइग्रेशन हम उसमें नए फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। ओके ओके। तो मतलब उसको एक तरीके से आप ट्रांजिट कर रहे हैं, वो पहले से किसी वर्जन में बना होगा, उसको आप शायद टेक्नोलॉजीज वगैरह चेंज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जो पहले जो आप विंडोज बेस्ड था। ओके, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क,
वेब टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, तो क्या आपको आज महसूस होता है कि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में? हाँ, फॉर श्योर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, नहीं, कई लोगों लाइक को लगता है कि जैसे कई बच्चे ही कहते हैं कि सर इन चीजों को कोई मतलब नहीं, इंडस्ट्री में कुछ और इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा भी मानना है कि वो ईंट है, और वो बिना नींव के बाकी मकान तो तैयार हो ही नहीं सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इस पे मैं ये कहूंगा कि डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जिसने पढ़ा है ये चीजें हम्म। थ्योरेटिकली, वो हम्म। अगर कोर डेवलपमेंट में आता है, हम्म। क्योंकि आईटी में भी कई फील्ड्स हो सकती हैं। आप हो सकता है सपोर्ट इंजीनियर पे जाओ, हो सकता है आप टेस्टिंग पे जाओ। तो अगर आप कोर डेवलपमेंट में आ रहे हैं तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूजलेस तो नहीं होंगे फॉर श्योर। हम्म। जैसे आप क्लासेस हैं तो क्लासेस में जितने भी कंसेप्ट हैं वो इस्तेमाल होंगे। हो हम्म। सकता है उसका नाम बदल गया हो सकता है डेली उसमें हम जैसे लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर भी करता है ना कुछ कीवर्ड्स। हम्म। तो वो हो सकता है, बट ओवरऑल आपको जो कंसेप्ट है वो बेकार नहीं जाएगा, वो यूटिलाइज होना है फॉर श्योर। अच्छा, जो पावर प्रोग्रामिंग प्रोफाइल के लोग हैं वो क्या काम करते हैं दरअसल? क्योंकि मेरा अभी इंटरेक्शन बहुत प्रॉपर नहीं हुआ है पावर प्रोग्रामर अच्छा, से। वर्क फ्रॉम होम की वजह से सब लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, ये एक दिक्कत हाँ रहती है। तो एक पता नहीं हाँ चल पाता कि अगला आदमी क्या काम कर रहा है। हाँ। और दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे जिस प्रोजेक्ट मेरा क्या था कि ट्रेनिंग खत्म होने के ही कुछ दिनों बाद से, क्योंकि प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया था, तो ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि बहुत क्रिटिकल फेज में चल रहा था। तो उस टाइम पे बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे वीकेंड्स वगैरह सब वर्किंग डे थे। हम्म। तो उतना इंटरेक्शन वैसे भी नहीं हो पा रहा था। लाइक अब तो फिर भी काफी कम है वर्कलोड, बट उस टाइम पे काफी ज्यादा था। तो इस वजह से भी जो नए ज्वाइनर, जो मेरे साथ के फ्रेंड्स जो उन्होंने सेम कंपनी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से एग्जैक्टली नहीं पता है कि पावर प्रोग्रामर्स का क्या चल रहा है। वर्क प्रेशर कैसा रहता है? जैसे आप लोगों के काम करने का जो वर्किंग आवर्स है, प्रेशर है, वो कितना आप झेलते, कितना मतलब कल्चर, अभी हालांकि वर्क फ्रॉम होम में ये जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाउ द कल्चर ऑफ इन्फोसिस, मतलब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या था कि मतलब पहले सिनेरियो समझते हैं। मैं एक न्यू ज्वाइनर था हम्म। जिसे अभी इस फ्रेमवर्क के बारे में बहुत आइडिया नहीं था। थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ी सी साइड में है, बट जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे आंसर्स को देखिएगा। तो उस टाइम पे क्या था कि चीजें थोड़ी सी समझनी मुश्किल थी। पहली बात तो क्योंकि एक बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वो बहुत क्रिटिकल होता है थोड़ा सा। मतलब हम्म। बैकग्राउंड में आपको अगर दिख रहा है कि एक बटन के क्लिक करने पे कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, तो एक्चुअल में बैकग्राउंड में सिर्फ इतना नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड में कई जगह लॉगिंग हो रही है, कई जगह हाँ। अलग अलग से चीजें पुल हो रही हैं। तो फाइनेंशियल उसे मैटर्स जुड़े समझना। हैं, सेंसिटिव तो है ही है वो। हाँ, हम्म। तो क्योंकि वो एप्लीकेशन एज अ एंड यूजर ही मुझे समझ में नहीं आया था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो ये सिर्फ मेरा केस नहीं था। तो उसे समझना, देन उस पर्टिकुलर बटन जिसकी मैंने बात की उसके करस्पॉन्डिंग कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, उस कोड से क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन चीजों को समझने में उस टाइम पे थोड़ा सा कहूंगा कि मेरे लिए भी वो चीजें नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा था। मतलब एज यूजुअल, क्योंकि ये चीज कॉमन थी जितने भी हमारे साथ में आए थे। और उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि हमारी स्प्रिंट्स भी काफी क्रिटिकल थी। तो चीजें जैसा होता है ना कि स्ट्रेच हो जा रहा था काफी। मतलब अगर एक रफ आइडिया देना हो तो सुबह अराउंड 10 बजे लॉग इन होता था, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसा लॉग ऑफ टाइम था। फिर धीरे धीरे चीजें कम हुई, धीरे धीरे लोड कम हुआ। अभी फिलहाल ऐसा है कि प्रॉपर 8 बजे लॉग ऑफ हो जा रहा है एंड वीकेंड्स पे नो वर्किंग। ग्रेट। मतलब अभी आप एक तरीके से कहें कि अब आप इन्फोसिस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि जो नए बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं या इन्फोसिस के बारे में सीख कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, तो फर्स्ट थिंग कि जो फोर्थ ईयर में हैं उनके लिए उस टाइम पे हम्म। ऐसा लगता है कि इन्फोसिस ज्वाइन कराएगी या नहीं कराएगी। तो हम्म। उनके लिए ये है कि हाँ, ज्वाइन कराएगी। डिलेड हम्म। रहता है। आपको ऑफर लेटर मिलने के हो सकता है काफी टाइम बाद ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो, बट हम्म। होगी। हम्म। सेकेंड थिंग, जो आ जाते हैं उन्हें ये डाउट रहता है कि मतलब हमें काम मिलेगा या नहीं, काम इन द सेंस कि प्रोजेक्ट एलोकेट होगा या नहीं। तो वो अगेन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट चांसेस हैं कि होते हैं, क्योंकि मैंने अपना देखा है, मेरे साथ के कई कलीग्स का देखा है। बैंगलोर स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, बैंगलोर डीसी स्पेसिफिक। तो उसमें सबको मोस्टली प्रोजेक्ट एलोकेट हो गए थे टाइम पे। हम्म। हाँ, प्रोजेक्ट्स भी हैं। और जिन्हें ये लगता है कि डीएससी पे कब तक रहेंगे, या हाइक का क्या सीन है, मतलब हाइक तो नहीं बट
मतलब स्विच का या ऐसा जिनके दिमाग में डाउट है, तो उन्हें ये बता दूं कि हमारे इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं। लेट्स से आप पीपी से रह गए कुछ मार्क्स दूर, लेट्स से आपने 2.5 क्वेश्चंस किए हम्म। और आपको थोड़े से और क्वेश्चंस करने थे पीपी के लिए, बट आप बीएससी पे आगे रुक गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ब्रिज प्रोग्राम के नाम से। तो उससे आप पैरेलल एंट्री ले सकते हैं, लेटरल एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्टली ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू आप पावर प्रोग्रामर बन सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी अभी भी मेरे पास है। तो ऐसा है। ओके। और सीखने को प्रॉपर मिलेगा एज लॉन्ग एज आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप अगर बैकएंड पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप दिमाग लगाएंगे। दिमाग हम्म लगाएंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं। हम्म। वो भी है। ठीक है संकल्प, थैंक यू सो मच, आपने बात करने के लिए समय निकाला। थैंक यू और सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।